दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नसवाड़ी गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर जिले का एक तहसील क्षेत्र है। नसवाड़ी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी मंजू दीदी जी। आपका जन्म 1968 में करजन में हुआ। बचपन से आप खेल कूद, भक्ति आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप सत्यता, पवित्रता, रहम दिल, रूहानियत आदि गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। आपको 1983 में करजन से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1984 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर बाप दादा की प्रेरणा से 1987 में ईश्वरीय सेवाओं में आप संलग्न हो गए। तब से डबोई, गोदरा, कलोल, हलोल, करजन, वडोदरा आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर 2006 से नसवाड़ी में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर, श्रेष्ठ और महान बना रहे हैं। मेरा जन्म स्थान करजन में हुआ है और वहाँ हमारा परिवार बहुत धार्मिक परिवार था। तो धार्मिक परिवार में हम बहुत उसके सहयोगी थे। लेकिन मैं बचपन से भक्ति ज़्यादा मैंने नहीं किया है, लेकिन सहयोगी के रीति से हम फूल उसको लाके देते थे। तो वहाँ फूल लेने के लिए जाते थे। तो वहाँ सेंटर नया ही खुला था 83 में, और वहाँ उस समय बड़ी दीदी ने शरीर छोड़ा था और उस समय मोहिनी दीदी भोग लगाने आए थे करजन में। तो बोला कि आप भी आओ, बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जाने लगे और मेरी उम्र 10 साल की थी। 5वीं कक्षा में मैं पढ़ती थी। तो पढ़ते पढ़ते पढ़ाई करते करते हम जाते थे। तो सुबह में मेरा स्कूल था और शाम को मैं मुरली क्लास करने जाती थी। तो ऐसे हम जाते थे। तो बहनों ने बोला कि अभी कोर्स पहले करना पड़ेगा। मीना दीदी और वर्षा दीदी साथ में थी। तो कोर्स 7 दिन का हमने वर्षा बहन ने कराया। तो हम 4 कुमारियाँ उस समय थी। तो चारों कुमारियों में से कोर्स तो सभी ने किया, लेकिन उसमें से मैं अकेली ही रेगुलर आती थी। और आते आते मुझे पता नहीं, मुझे खुद को नहीं पता कि कैसे बाबा ने मुझे खींचा है। और वो खींचाव के कारण मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे कौन खींच रहा है, क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मुझे तो इतना ज्ञान समझ में भी नहीं आता था, कुछ नहीं। तो मैं बहनों को पूछती थी कि ये विकार क्या चीज़ है, क्योंकि तो बहनों ने बताया कि वो जैसे जैसे बड़ी होंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं जाती थी। और उस समय बाप दादा का 15वीं होने वाला था। तो 84 में हम बाप दादा को गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे। उस समय ओम शांति भवन, जबकि उस समय पांडव भवन में रहना था, बहुत छोटा था उस समय। और पांडव भवन में अवतरण था। तो पहली बार हम बाबा को जैसे मिले तो मुझे बाबा व्यक्तिगत टोली भी दिया और हमारे साथ मीना दीदी पार्टी लेके आए थे। तो बाप दादा ने हाथ में टोली दिया और मेरे साथ मीना दीदी थे। तो वो भी बहुत, उनको बाप दादा ने पूछा कि कहाँ की कन्या है और किसके साथ आए हैं। तो बहन ने दिया कि मेरे साथ आए हैं। ऐसे बहन ने बाप दादा को बोला और उस समय अंगूठी पहना, जैसे अभी
साल देते हैं, जब पार्टी वाले जाते तो अंगूठी बाप दादा ने चांदी की पहनाई थी और ये भी वरदान दिया था कि तुम सदा बाप की रहेगी और बाप के गले का हार हो। तो मुझे भी ऐसे टोली देते, वरदान देते थे, तो ऐसे करंट जैसा लगा, तो पूरे शरीर में जैसे कि बहुत ऐसे करंट जैसा, और शक्ति बाबा ने बहुत मेरे में भर दिया, ऐसा मुझे बाप दादा के साथ अनुभव हुआ। और फिर बाद में तो उस समय तो एक दिन के बाद दूसरे दिन आते थे बाप दादा, और पूरी पूरी रात बाप दादा रहते थे। तो ऐसे हम जाते थे मिलने के लिए। तो वहाँ क्या है कि इतनी छोटी उम्र में तो रात रात बाप दादा 6 बजे शाम को आते थे और सुबह जाते थे। तो मैं छोटी तो मुझे वहाँ सोला देते थे बहनें, कि नींद आती थी कि सो जाओ, अभी आपका टर्न आएगा नहीं तो आपको वहाँ ले जाएंगे, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता था। तो ऐसे ही हम गए और दूसरी बार फिर गए तो उस समय भी बाप दादा ने वरदान दिया कि आप पक्की ब्रह्मा कुमारी बनने का। दूसरी बार गए तो पक्की ब्रह्मा कुमारी बनना, मुझे हमेशा ये वरदान याद रहता है कि मुझे बाप दादा ने वरदान दिया है, उस अनुसार ही मुझे भी बाबा को पक्का बन के दिखाना है। तो ऐसे ही हम पढ़ाई पढ़ते पढ़ते सेंटर में जाते थे और बहनों ने भी बहुत मेरी पालना की, क्योंकि उस समय हमारे परिवार में से कोई ज्ञान में नहीं चलते थे, सहयोगी जरूर थे लेकिन ज्ञान में कोई नहीं चलते थे। फिर जैसे थोड़ा समय हुआ तो हमारा भाई आने लगा और वो भाई भी सेंटर में रेगुलर आते थे। तो थोड़ा उसको समझ में फिर बाद में नहीं आया तो वो भी ज्ञान छोड़ दिया, तो मैं अकेले ही ऐसे चलती थी। तो उस समय फिर बहनें ब्रह्मा भोजन कुछ होता है या कुछ और भी प्रोग्राम बहुत रखते थे, पिकनिक ये सब, तो हम कुमारियों को साथ ले जाते थे। मुझे तो पहले ही कहते थे कि आप आने का, और उन्हों को बहनों को तो ऐसा ही था कैसे कुमारियाँ जल्दी आए सेंटर में तो सेवा बहुत होती थी। तो धीरे धीरे क्या है कि बहनें कभी कभी बाहर जाती थी तो सेंटर पर ही मेरा बचपन गुजरा है, ऐसा ही मुझे लगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते वहाँ में स्कूल भी मेरा नज़दीक था, क्योंकि मेरा घर के सामने ही सेंटर और सेंटर के सामने स्कूल था जहाँ मैं पढ़ती थी, तो बहुत नज़दीक। तो सेंटर में भी मैं जाती थी तो बहने बोला कि आप यहाँ ही सोने के लिए आ जाओ और यहाँ ही पढ़ाई करो। तो दिन में मैं वहाँ जाती थी, रात को फिर शाम को क्लास करके वहाँ ही रहती थी। तो थोड़ा घर वालों को ऐसा लगा कि इतनी छोटी उम्र में आप अभी से वहाँ नहीं जाने, इतना समय दो वहाँ, कि जब थोड़ा बड़ी हो तब ज़्यादा समय दो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो भी मुझे जैसे बाबा खींचता था ऐसे मैं खींचा उससे जाने ही लगती थी। तो स्कूल जाते थे सुबह में और फिर शाम को ये, और पूरा ही जो हमारा क्लास कर्मणा सेवा, वो सब क्लास की ड्यूटी में सब सेवा करके ही जाती थी। स्कूल भी जाते थे कि मुझे बाबा की सेवा करना है और बहनों को हम नहीं करने देते थे बस। तो ये सेवा तो मैं बचपन से जब समर्पित हो तब से मेरी ये सेवा तो मैं पहले से ही करती थी। और ऐसे ही मेरा 8वीं कक्षा में मैं आई, तो 8वीं कक्षा में आई तो भी बहनों बोला कि अभी पढ़ाई छोड़ दो और तुम बाबा के बन जाओ पढ़ाई छोड़ के। तो थोड़ा घर वाले को, भाइयों को ऐसे लगा कि इतनी ऐसे संस्था को हम जानते नहीं हैं पूरा, और ऐसे एकदम तुम स्कूल छोड़ के अभी जल्दी समर्पित नहीं होना है। तो उन लोगों ने मना किया उस समय। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप पढ़ना चाहते तो और पढ़ लेते। तो 10 तक हम पढ़े, 10वीं पास किया, और उसके बाद वो लोग बोले कि और पढ़ो। तो मैंने बोला नहीं, अभी तो मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे बाबा का ही सब सेवा सीखना है और वो सेवा में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि बाबा मुझे क्या है अंदर अंदर से खींचता था कि तुम जल्दी आओ ऐसे बाबा खींचता था। तो मैंने 10 तक पढ़ा। फिर उस समय हमारा रिजल्ट बोर्ड के एग्ज़ाम का आने वाला था। तो बोर्ड के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आने वाला था ना, तो लोग ऐसे बोलते थे कि तुम ब्रह्मा कुमारी संस्था में जा रहे हैं तो शायद तुम फेल होंगी तो क्या होगा, ऐसे बोलते थे। तो मुझे भी बाबा को बोलने पड़ा कि बाबा आप मुझे पास ही करना है, बस पास करो और आपका नाम रोशन मुझे करना है। तो ऐसे ही बाबा को मैंने मनोमन बात किया, समझाया, तो बाबा ने ऐसा ही किया। मैं पास हो गई बोर्ड की एग्ज़ाम में, और पास हो गए तो सब ऐसे आजू बाजू वाले बोलने लगे, सेंटर के भी, मेरे परिवार के, कि आपने, बाबा ने आपको पास किया है,
आपका बाबा ने पास किया है। ऐसे बस मुझे कि बाबा का नाम मुझे रोशन करना है, बस दिल से ही मेरी एक आशा थी कि बाबा का नाम बदनाम होना नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद जब हमारा रिजल्ट आया तो पांडव भवन वहाँ सिर्फ था, तो वहाँ भट्ठी होने जा रही थी। तो भट्ठी होने जा रही तो बहनों ने बोला कि भट्ठी में जाएंगे, तो मैंने बोला हाँ जाएंगे। तो भट्ठी में गए, उसी समय भट्ठी करके आए और बहुत अच्छा अनुभव दादियों के साथ भी हुआ। चंद्रमणि दादी का क्लास, वो चंद्रमणि दादी तो जैसे कि ऐसे हमें नाच के सब कुछ ऐसे समझाते थे, बहुत उमंग उत्साह में लाते थे। मनोहर दादी थे, चंद्र दादी सभी। तो उस समय भट्ठी करके आए और उसी समय ये साड़ी समर्पित का ही ड्रेस पहना यहाँ आए तो हमारे गांव में करजन में। तो घर पे हम गए तो वो तो हमारे पीछे पड़ गए कि कैसे आप ऐसे जल्दी साड़ी पहन लिया, समर्पित हो गए। तो बहन ने बोला कि अभी मंजू बहन का यही जीवन रहेगा कि वो समर्पित रह के सेवा करना चाहती। तो हम 10 तक पढ़े और 88 में सेंटर पर समर्पित होने जा रहे हैं। तो समर्पित 88 में हुए हैं और उस समय से, वैसे तो बचपन से मैं रहती थी लेकिन समर्पित तभी हुई हूँ। तो उसके बाद भी मैंने बहुत सेवाएं दी, लेकिन वहाँ करजन गांव में मुझे नहीं रखा वो मीना दीदी ने। उसने बोला कि घर के सामने रहेगी तो वो वापस घर जल्दी चली जाती, ऐसा उसको लगा बहन को हमारे। तो उन्होंने हमारे निरन्ना दीदी है बड़ा सेंटर बड़ौदा में, तो वहाँ मुझे सेवा में रखा और वहाँ मैं सेवा में उनके साथ जो सायाजीगण था पहले, और वहाँ मैं सेवा में पहले समर्पित हुई। और उससे भी मुझे दूसरे हमारे कनेक्शन के सेंटर में, वहाँ भी सब सेंटरों में दीदी मुझे भेजते थे और बहुत अच्छी निरन्ना दीदी ने मुझे सिखाया, क्योंकि मुझे भोजन भी बनाना नहीं आता था। तो दीदी साइड पर खड़े होके बड़ी दीदी भोजन बनाना भी सिखाया। और उस समय हमारा सेंटर बहुत ऊपर में था, लिफ्ट भी नहीं था, तो भी हम वहाँ सेवा भी इतनी कर्मणा करते थे। और क्लासेस कराने समर्पित के बाद बड़ौदा में अलग अलग पाठशालाएँ थी, तो वहाँ भी बहुत सारा सेवा में जाते। तो ऐसे सेवा करते करते फिर एक बार हमारा बड़ा सेंटर बना वहाँ बड़ौदा में। तो चंद्रमणि दादी ने अचानक शरीर छोड़ा, तो उस समय दीदी ने बोला कि चलो आपको आना है। तो ऐसे हम स्मशान में कभी जाते नहीं हैं, लौकिक में भी, लेकिन जब बड़ी दीदी के साथ हम गए तो वहाँ हमें ऐसा दृश्य देखा कि दादी को वहाँ रखा था छोटे हॉल में, वहाँ भी दृष्टि दिया, हार सब दादी के ऊपर चढ़ाया। फिर वहाँ गए स्मशान में तो ऐसे मुझे वहाँ भी बाबा ने अनुभव कराया कि स्मशान जैसा लगा ही नहीं, जैसे फरिश्ते हैं, फरिश्ते सब खड़े हैं, फरिश्ते सब पहाड़ी पर बैठे थे। कहीं बहुत सारा टाइम लगा उस समय भी। तो ऐसे उस समय भी मुझे ये अनुभव हुआ कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब धीरे धीरे ऐसे सेवा में हम आगे बढ़ते गए तो जब हमारा ज्ञान सरोवर बनना था, तो ज्ञान सरोवर में भी ऐसे लगा कि बहुत अच्छा बाबा का स्थान बन जाए। तो हर सेंटर में बोला था कि भंडारी रखने का, कि सभी का 1-1 रुपया डालो और सभी के 1-1 पाई से ज्ञान सरोवर बनेगा। तो उस समय भी मेरा बहुत उमंग उत्साह था कि नहीं, सभी भाई बहनों को देना है और उसको सहयोग कराना है। तो ऐसे ये भी हमें अनुभव रहा। और फिर धीरे धीरे तो ये जो प्रकाशमणि दादी है, तो प्रकाशमणि दादी का भी साथ का ये अनुभव कि हम छोटे थे न, तो उसको ऐसे देख के बहुत उमंग उत्साह कि ये जल्दी जल्दी सब सेवा में आ जाए। तो जब भट्ठी में जाते थे तो भी दादी का तो बहुत अच्छा अनुभव है। और गुलजार दादी का भी हमें अनुभव है, क्लासेस सब भट्ठियों में हर साल जाते रहते थे। और मनोहर दादी तो एक बार ऐसे डायमंड हॉल नीचे बना और उसके बाद तो दीदी ने मुझे सेंटर सौंपा, यहाँ जहाँ उसके कनेक्शन में सेंटर है वहाँ मैं सेवा देती थी। एक बार तो पार्टी लेके पहली बार मैं गई, तो पार्टी लेके गई तो वहाँ स्टेज पर ऐसे जाने नहीं देते थे डायमंड हॉल में। तो उस समय दादी मेरे सामने आए, मनोहर दादी, और बोला कि आप आओ इधर, मुझे स्टेज पर जाना है, तो मेरा हाथ पकड़ के ले जाओ। तो मैंने बोला कि मेरे को ही दादी क्यों बुलाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि बाप दादा मुझे ऐसे ले जाते हैं कि पहले तुम ऐसे मिले हैं तो आज भी तुम्हारा ये चांस है। और स्टेज पर मैं ऐसे दादी को रखने के लिए गई
तो उस समय भी मुझे बाप दादा ने ही मदद की और ऐसे दादी एक निमित्त बने ऊपर ले जाने। और बाबा ने मुझे जैसे बुलाया इतनी सारी सभा में, कितना वहाँ तो 25,000 बैठते हैं डायमंड हॉल में, तो वो भी एक मेरा बाप दादा से अनुभव है मनोहर दादी के साथ का। और उसके बाद तो धीरे धीरे हम सभी सेंटर में सेवाएं दी। और 92 में जब हम मधुबन में गए तो उस समय वहाँ ट्रांसफ़र, बाप दादा ने कहा कि नष्ट वहाँ भी बनना है, अपने स्थान से स्टूडेंट से भी ऐसे तुम्हें मोह नहीं रखना है, तो चलो बदली करें। तो 92 में ऐसे बदली हुआ था 2 मास के लिए। और जहाँ मैं सेंटर संभालती थी वहाँ से हमें वहाँ दूसरी जगह बोला, तो वहाँ भी हाजी का पाठ पक्का किया। और वहाँ मैं गई तो वहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरे साथ है, क्योंकि मेरे को मोरबी में मेरे को जाना था। तो शाम को 4 बजे मैं बैठी और ऐसे लगा कि मैं तो इतनी कम उम्र में इतने दूर जाना है, चलो बाबा मेरे साथ। तो ऐसे हम गए और उस समय बारिश बहुत थी उस सीजन में, तो बारिश इतनी थी कि पानी भी इतना, तो भी बस में मैंने देखा कि बाप दादा ही साथ है मेरे साथ अभी तो, क्योंकि मुझे बाबा सेवा में आगे ले जा रहा है। तो ऐसे ऐसे हम गए तो रात्रि 12 बजे वहाँ पहुँचे थे मोरबी में। और 12 बजे पहुँचे तो रिक्शा ढूंढे और रिक्शा वाला भी आया और सेंटर तक छोड़ा। तो वे भी मेरा अनुभव है, एक बाबा ने ही मुझे ऐसे मदद किया और वहाँ इतना देरी से रात हम पहुँच गए। दादी, प्रकाशमयी दादी का तो ऐसे अनुभव रहा कि हमेशा वो ऐसे ही हमें समझाते थे जब हम जाते थे कि सच्चाई से चलना है, कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि दादी का भी हमने देखा था कि दादी ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला है। तब से मुझे ये भी प्रेरणा मिली कि मुझे भी ऐसे झूठ तो हम नहीं बोलते थे, लेकिन दृढ़ संकल्प और भी कर लिया कि हमें सच्चाई सफाई से चलना है सबके साथ, और अंदर बाहर सच्चाई से व्यवहार भी हमें करना है, दिल से करना है। तो दादी में भी ये विशेषता थी। और जब हम जाते थे तो हमेशा दादी के रहने का अच्छा मिला है, ऐसे पर्सनल भी टीचर को भी पूछते थे कि अच्छा रहने का मिला। मैंने बोला हाँ, बाबा जहाँ रखे ऐसा हम तो रह लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे, और उस समय हम पांडव भवन में भी रहते थे। दादी जब थे तो पांडव भवन में रहते, तो हम क्या है कि इतना थोड़ा बीच में टाइम मिलता था तो हम चले जाते थे बीच बीच में घूमने के लिए पहाड़ी पर, बाबा की पहाड़ी है वहाँ चले जाते थे। तो दादी बोलती थी कि मुट्ठी तुमको वहाँ अकेले ऐसे नहीं जाने का है, क्योंकि वहाँ तो शेर सब आते हैं, ऐसे दादी हमें समझाते थे। तो मैंने बोला कि बाप दादा है ना, तो दादी कि नहीं ऐसे अकेले नहीं जाओ, अपने को यहाँ ही हमारे साथ में रहो, ऐसे दादी हमेशा प्रकाशमयी दादी भी बोलते थे। फिर हमारी निरन्ना दीदी का भी उनके साथ तो बहुत मेरा अनुभव है कि जब भी हम कुछ ऐसे सेवा करते थे तो मेरा मूड थोड़ा बदली तो हो जाता था, क्योंकि मेरे कई ऐसे संस्कार हैं कि खराब भी लगता था। तो बहन बोलती है कि ऐसा मूड खराब नहीं करने का है, मूड अभी ठीक करो, क्योंकि ज़्यादा सेवा भी बहुत करना है और आगे भी बढ़ना है। ऐसे माना कुछ भी ऐसे होता था तो दीदी हमें ऐसे फोर्स जैसे भर देती थी समझा के, और मुझे भी ऐसे लगा कि ये हमारे लिए ही, हमारी बड़ी दीदी जो भी कुछ कहती है वो मेरे लिए ही है, क्योंकि उनको बाबा ने निमित्त बनाया है। तो बड़ी दीदी को भी बाबा निमित्त बनाए है, और जो वो कहे वो हाजी का पाठ पक्का करना है। तो जहाँ भी हम वो कहते थे कि इधर इस सेंटर में तुम्हें जाना है, तो तुरंत मैं हाजी का पाठ पक्का करते थे, कभी मना नहीं किया है। चाहे सेवा के लिए या फिर और भी कुछ ऐसे आ जाता है, माना स्वभाव संस्कार का टक्कर तो थोड़ा और भी बहनों के साथ होता है, तो ज़्यादा हम लोगों को ही ऐसे कहते कि आप लोगों को ही ऐसे चलना है, तो आपको देख और भी नई नई बहनें भी ऐसे सीख जाएंगी। तो ऐसे बहन भी हमें बहुत अच्छा समझाते थे। आज तक भी वो उन्होंने जो सिखाया है वो हम ध्यान पर रखते हैं। और मेरा तो लास्ट में थोड़े समय से ऐसा ही है कि हर एक की विशेषता हमें देखना है, और हर एक की विशेषता हम देखेंगे तो विशेष आत्मा मुझे बनना है। तो दीदी में से भी ये देखा, और दीदी को हमेशा हम देखते थे कि कभी वो, जब भी हम उसके रूम में जाते थे तो हमेशा वो योग में ही रहते थे, और उसके टेबल पर वो
मुरली रहती है या तो कोई ना कोई बाबा का पुस्तक रहता था। वो दीदी का हमने विशेष उनका देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि हमें भी ऐसे मन को बिजी रखना है बाबा की पढ़ाई में और बाबा की याद में, नहीं तो मन हमारा जो खाली मन शैतान का घर है। तो बड़ी दीदी के ये भी विशेषता देखी। और आज भी दीदी ऐसे बैठे नहीं रहती, वो भी खुद भी इतनी सेवा करती हैं और हमको भी ऐसे बैठने नहीं देती। एक जहाँ तहाँ क्या है प्रवचन करने के लिए भेज देते थे और फिर प्रवचन करने के लिए भेजते थे तो मैं भी वहाँ हाजी का पाठ पक्का करके जाते। और एक बार तो ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था और सीनियर सिटीजन का बड़ौदा में प्रोग्राम था, तो दीदी माउंट आबू में हमेशा वो ज़्यादा जाते थे, वहाँ हर टर्न में भी जाते थे। और भी कोई वो तो स्पीकर है मधुबन में जो कॉन्फ्रेंस है मेडिकल सभी कॉन्फ्रेंस में उसको बुलाते हैं तो वहाँ जाते। तो उसके बाद हम लोगों को वहाँ ऐसे संभालना होता था। तो मैंने बोला कि बहन जी तो नहीं है, ऐसा बड़ा प्रोग्राम में हम कैसे बोलेंगे, बहुत बड़ा सभा है ये सब। तो बाबा ने ऐसा टच किया कि मैं आपको मदद करूँगा और आप बस सिर्फ तैयार हो जाओ, हाजी का पाठ पक्का करो। तो मैंने हाजी का पाठ पक्का किया और दीदी नहीं थी, इसलिए उसी जगह पर हम जाके बाबा ने ही जैसे बुलवाया और ऐसे सेवा बहुत कराई। तो मुझे ये भी एक अनुभव दीदी के साथ का हाजी का पाठ का पक्का रहा और आज तक भी ये भी तो है ही। तो नसवाड़ी में भी यहाँ मैं रहती हूँ। तो उस पहले नया नया सेंटर खुला तो 3-3 मास बड़ी दीदी बदलते रहते थे। तो बड़ी दीदी ऐसे बदलते रहते थे। तो उस समय क्या है कि किराए पर मकान था तो अलग अलग मकान भी बदलना रहता था, ये सब था। तो उस समय दीदी को लगा कि ये कैसे भवन बदली होता है, अलग अलग किराए का मकान तो अच्छा नहीं है। तो बहनें तो बदलती रहती 3-3 मास, क्योंकि कई बहनों को यहाँ और भी थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था। और मेरा तो मैंने बताया कि हाजी का पाठ पक्का करते हैं। तो उसी समय क्या है ज़मीन भी देखी कि चलो ये इतना मकान बदलना ये सब अच्छा नहीं है, हमेशा हमारा केंद्र तो यहाँ है। तो बड़ी दीदी को ऐसे लगा तो ये ज़मीन देखी तो पसंद आया दीदी को और भाई बहनों सभी और दीदी मिलके ज़मीन भी लिया, ज़मीन लेके रखा था। लेकिन तब भी मुझे तो ऐसे मैं बदलते ही रहती थी, वहाँ उसके साथ रहते और यहाँ आते थे ऐसे। तो यहाँ के भाई लोगों ने बोला, क्योंकि साइन मेरे लिया था, भले मैं बड़े सेंटर में रहती थी लेकिन जब सर्टिफिकेट नसवाड़ी का लेने का था तो साइन मेरे पास कराया था। तो धीरे धीरे बहनें बदलती रहती थी तो उनको लगा कि ये तो मंजू बहन का नाम है, और बहनों को भी ऐसे लगा। तो बोला कि भाई को ऐसे पता चला कि मंजू बहन ही भविष्य में आने वाली है, तो ज़मीन लेके 1 साल तक पड़ा रहा। तो बड़ी बहन को उन्होंने बताया कि अभी भवन भी बनाने का है और मुझे भी वो मिले तो कि अभी आपको सेवा नहीं करने का है, ऐसा मुझे बोला। तो मैंने बोला हम बाबा की सेवा तो करते और बाबा कराएगा तो करेंगे, मना नहीं करते ऐसे। फिर बड़ी दीदी को क्या है कि वो तो उनके पर भी आधार होता है। तो धीरे धीरे फिर वो देखा कि चलो अभी ये मकान कितना बदल रहे हैं, क्योंकि 3 मकान तो बदली किया था, बदलती थी बहनें भी, और चौथा जो किराए पर था तो वहाँ भी एक बहन को रखा था। लेकिन फिर ये भवन बनाना था, ज़मीन लेके रखा। तो दीदी ने बोला कि अभी आपको ही वहाँ सेवा के लिए अभी जाना है नसवाड़ी में, और वहाँ आपको सेवा ये करना है, क्योंकि आपको थोड़ा अनुभव भी है, बड़ा सेंटर हमारा अलकापुरी में जो बना उसका अनुभव भी है, इसीलिए। तो मैंने बोला हाँ हम जाएंगे। तो तब से लेकर आज 18 साल से मैं यहाँ रहती हूँ नसवाड़ी में। और नसवाड़ी में भी क्या है कि अलग अलग सब जगह सेवा भी बहुत की है। गांव में आजू बाजू जो नसवाड़ी तालुका है तो ज़्यादा हम मृत्यु प्रवचन में ज़्यादा वो लोग सामने से बुलाते हैं। और ऐसे स्कूल में जब वो सद्भावना ये सब अलग अलग फॉर्म भरवाते थे तो उस समय भी वहाँ सेवा में जाते थे। तो नसवाड़ी का हमारे कनेक्शन का सभी सेंटर में नसवाड़ी का ही नंबर आया था जो फॉर्म भराते थे उसमें। जैसे स्कूल में भी प्रोग्राम करने जाते थे, टच द लाइट का जो प्रोग्राम आया था एजुकेशन, तो हर स्कूल में भी सभी भाई बहनों को लेके ऐसे सेवा में जाते थे। तो ऐसे अलग अलग माना प्रोजेक्ट आते थे। और एक समय मधुबन से भी ये डायरेक्शन आया था कि 1 मास में 1 लाख लिखने का है तो उसको बाबा इनाम देगा। ऐसे मधुबन से डायरेक्शन आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि
कि मैं अपने लिए भी मैं भी पुरुषार्थ करूँ। तो हमने क्या किया कि सेवा करते करते भी 1 मास में 1 लाख स्वमान लिखना है कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, वो मुझे लिखना है, ये दृढ़ संकल्प किया। तो हम क्या करें, रोज का 1 दिन का 5000 ऐसे हम स्वमान लिखेंगे तो जाके 1 मास में 1 लाख, क्या 1 लाख से 10,000 हुआ। तो बोला कि आपका तो नंबर पहले आया है। तो ऐसे बड़ी दीदी ने मुझे ऐसे डायरी दिया इनाम, और मैंने बोला कि ये तो बाबा ही जैसे कराते ऐसे ही लगता था। सब कर्मणा सेवा भी करते, वाचा सेवा भी करते, और अपना पर्सनल पुरुषार्थ मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरी स्व उन्नति भी करना है और सेवा भी करना है, बस तभी बाबा मुझे ऐसे शक्ति बढ़ते रहता है। और इधर मैं तब से यहाँ नसवाड़ी में हूँ। मेरे पहले से ही बचपन में मैं सिंपल हूँ और मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है, सिंपल। और मुझे बाबा ने ये भी कहा कि सैंपल बनना है बस उस पर, और मेरे को सच्चाई, ऐसे सच्चाई से मैं चलती हूँ। तो कोई क्या है कि थोड़ा झूठ बोलते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी ये भी ध्यान रखती हूँ कि मुझे भले कोई बेचारा झूठ बोलता है तो भी मुझे उसको प्यार से सिखाना है और उस पर गुस्सा ऐसे नहीं करना है, ऐसे उसमें भी मैंने थोड़ा ध्यान रखा। और ये है कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो बाबा की सेवा है और हम तो निमित्त है, और ये कोई बड़ों की सेवा है, मधुबन वाले, ऐसा नहीं है। हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा को जीवन समर्पित किया है। और जब से मैं ज्ञान में आई है तब से मुझे बाबा ही जैसे खींचता है। और कैसे मैं ब्रह्मा कुमारी बनी, समर्पित में इतने साल हुआ, मुझे खुद को ही नहीं समझ में आता कि आज तक भी बाबा खींचते हैं। और ये भी एक बार ऐसे लगा मुझे कि बाप दादा, जैसे कि ऐसे मैं बैठी थी तो ऐसे बाबा का सिंबल एकदम लाइट लाइट मेरे आगे पीछे घूमता है, और ऐसे आवाज़ हुआ कि बच्ची मैं तुम्हारे साथ हूँ, बच्ची मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे ये सारा बहुत सारा अनुभव बाबा कराते हैं। और ख़ास तो ये है कि सेवा में एकदम एक्यूरेसी, बस जो हम सेवा करते हैं जिस चीज़ जहाँ से लिया वहाँ रखना है, और अच्छी रीति जिम्मेवारी से मुझे सेवा करना है, सिंसियरिटी से करना है। बस कोई बड़ों हमें कुछ कहे और हम करें ऐसा नहीं, हम ऐसे ही आगे बढ़ते गए तो बड़े और हमें ज़्यादा जिम्मेवारी और भी अभी दे रहे हैं और देते रहते हैं, ऐसे मेरा बस करना है। और एक तो पवित्रता पर भी धारणा कि कभी किसी के लिए हमें अपवित्र संकल्प आता ही नहीं। मेरा बचपन से है कि कोई भी कैसी भी नेगेटिव व्यक्ति मेरे सामने आती है और रहते भी हैं तो उसके लिए मुझे सपना में भी कभी ऐसा संकल्प नहीं आता है। तो कई बार ये कोई और भी बोलते हैं कि बहन जी इसमें तो ये है, आपको नहीं पता चला। मुझे पता नहीं चला है, लेकिन मुझे पहले से ही बाबा ने टच कर दिया कि तुम्हें ऐसे कुछ देखने की ज़रूर नहीं है। तो मेरी धारणा मुख्य है मनसा की पवित्रता, और बोल पर भी ऐसा है कि बस मुझे ऐसे ही अपना बोल अच्छा बोलना है। और बचपन से मैं ज्ञान में तो वो मेरी शरीर की पवित्रता बचपन से ही है, पहले से ही। तो ऐसे मैं बाबा के साथ का रहती हूँ। वर्तमान समय में तो मैं यही मेरा पुरुषार्थ है कि हर घड़ी मम्मा का स्लोगन याद आता है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है ना कि आज हम भले यहाँ भवन में जो भी सुख सुविधा होती है, लेकिन पता नहीं ये सुख सुविधा तो हमारी हद की है, लेकिन मन की सुख सुविधा हमें ज़्यादा करनी है। मन की सुख सुविधा तो यही है कि बस एक बाबा, दूसरा न कोई। जैसे बचपन से बस बाबा को देख के हम आए हैं आज तक, आज भी बाबा ही मेरे सामने है और बाबा की मुरली, बस वो हमारा संकल्प है। तो बाबा मुझे मदद भी करता है, यही मेरा आज तक भी अनुभव है कि बस मुझे बाबा को कभी छोड़ना नहीं है। और मन में एक बाबा ही है, बस कोई नहीं है ऐसा आज तक भी। तो अंत समय तो अभी चल ही रहा है, हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी अभी ऐसे बाढ़ आई, यहाँ जो अभी गुजरात में बारिश 1 मास से नहीं था, तो अभी का भी ये अनुभव है। तो एकदम पानी आ जाता है, तो उस समय भी देखते हैं कि कहीं हमारे सेंटर में पानी आया। तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये भी हमारा नसवाड़ी में बड़ा सेंटर बना है। तो मुझे एक भाई ने तो ये भी बताया कि आप 2 बहनें रहती, इतना बड़ा बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने बोला कि ऐसे कभी पानी आता है तो हमारा इतना बड़ा इसलिए सेंटर बना कि हम ऊपर तो चले जाए। तो ऐसा हम उसको मैंने बोला, क्योंकि हमारे बाजू में डैम भी है,
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो डैम बड़ा बना है यहाँ, वो भी है। तो कभी ये डैम भी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज भी हम ऐसे इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है या कुछ भूकंप भी आ सकता है। तो मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा तो वैसे भी कभी मरती नहीं है, वो तो अजर अमर अविनाशी, उसी स्मृति से अभी वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। और सामने जो भी कोई आता है उसको आत्म भाव से ही देखने का है, वो भी एक आत्मा है और वो भी बाबा का बच्चा मेरा भाई है। बस वही अभी वर्तमान समय सतत करते हैं। और रोज़ स्वमान अभी भी आज भी लिखते हैं कि जो भी हमारा गुजरात को निर्विघ्न बनाना, तो गुजरात से जो आता है प्रोजेक्ट वो स्वमान भी लिखते हैं और सारा अपने पर ध्यान भी रखते हैं कि कहाँ ऐसा कुछ हमारा नया कर्म हमें बनाना, चाहे बोलने में, चाहे किसी के प्रति सोचना गलत, ये नया कर्म नहीं, क्योंकि हमारे 63 जन्म का तो है, वो तो हमें ख़त्म करना है, तभी जाके हमारा नया बनेगा 21 जन्म का। ये पुरुषार्थ हमारा अभी चालू है। ब्राह्मण भाई बहनें को तो मैं हमेशा यही कि सभी भाई बहनें बाबा के ही बन के रहे और बस बाबा को कभी छोड़े नहीं, ऐसा उनको भी इशारा। हम मुरली आज अभी जो मुरली आ रही है वो तो साकार की ही रिपीट हो रही है, उसी मुरली के बारे में भी भाई बहनों को कहते कि कभी आप मुरली नहीं छोड़ने का, कुछ भी हो जाए तो मुरली पढ़ो और ख़ास बाबा को याद करो। उसके लिए भी यही भावना है कि बाबा के बन के रहे, जो है वो तो बन के रहे, लेकिन और ज़्यादा नए नए भाई बहनों को भी मुझे लाना है। इससे मनसा सेवा भी करते हैं और जहाँ भी बुलावा आते हैं तैयार स्टेज है, जहाँ भी बुलाते ऐसे हम वहाँ सेवा के लिए चले। तो मेरा यही भाव कि और ज़्यादा भाई बहनें बढ़ने चाहिए और ज़्यादा बाबा का नाम रोशन करना है। और भाइयों को भी ऐसे सिखाती हूँ कि आप भी और अपनी प्रजा बनाओ, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छा पद पाने का है ऐसा। और माताएं भी हैं, तो माताएं भी बहुत अच्छी सेवा करें और माताओं को भी हम तैयार कर रहे हैं कि भाई आप भी अच्छा आगे बढ़ो, और जितना आगे बढ़ेंगे ना उतना हमारी हिम्मत और बाबा की मदद है। हमारा दीदी का नाम है बीके मंजूबेन। उस दीदी के लिए हमको उनका सरलता का नेचर बहुत प्रभावित करता है, और दीदी हमेशा हमको रेगुलर बाबा के साथ जुड़ने में बहुत मदद करती है। उनकी विशेषता मुझे ये लगी कि उनको बाबा में बहुत निश्चय है, इसीलिए ज्ञान में इतने सालों से ये देखने के बाद आज तक भी मुझे कभी बाबा की या ड्रामा के कोई भी बात में कभी संशय नहीं आया है। मुझे हमेशा निश्चय रहा है कि जो भी हो रहा है, जो होगा वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि हमारा बाप जब हमारे साथ है तो कुछ गलत नहीं हो सकता है। दीदी जी को कभी हमने कोई भी परिस्थिति में डरते नहीं देखा है, कुछ भी हो वो हमेशा बस ऐसा ही बोलती है, कोई नहीं है तो बाबा तो है। तो वो हमने भी यही हमारी लाइफ में लिया कि हमारे लाइफ में भी कोई भी सिचुएशन आए तो बस हो जाएगा, क्योंकि बाप हमारा साथी है। और बहन जी का एक ही हमको अच्छा लगता है कि वो जो भी काम कर रही है बहन जी, वो ऐसा है कि वही एडवांस चल रही है। कभी भी कुछ भी काम करने का है तो ये इनको पहले से एडवांस काम कर देती है, और उसके जो भी करना है तो सच्चाई से कर रही है। सही लगता है उनका काम हमको। दीदी से हमने ये सीखा कि टाइम पे हम आने का बोल रहा है, टाइम पे आने का, जाने का, कभी भी कुछ भी हो तो सच बताने का, कुछ भी गलत मत करने का, जो भी हो अच्छा करने की बात बता रही है बहन जी। और ये ज्ञान से हमको ऐसा लग रहा है कि जो हमारा जीवन है तो ये जीवन हमारा सब कुछ है ना, तो बदल गया ऐसा लगता है। दीदी से हमने सहनशीलता और धैर्यता का गुण दीदी में सबसे बढ़िया है, और मैंने भी वो सहनशीलता का गुण दीदी से फॉलो किया है। और मनसा वाचा कर्मणा सेवा करना ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। दीदी हमको मम्मा की जैसी पालना करती है। हमको दीदी नहीं, हम नज़र में नहीं आते, लेकिन मम्मा, साक्षात मम्मा नज़र में आते हैं। दीदी की यही विशेषता है, सहनशील है और धैर्यता भी ज़्यादा है, और पालना भी अच्छी तरह से करती। कि दीदी हर एक आत्माओं में
कुछ ना कुछ विशेषता देखकर उनसे सेवाएं लेती रहती है। जो मन के अंदर उनकी स्वच्छता है वो उनके कर्मणा में स्वतः ही दिखाई देती है। कुछ भी अंदर बाहर नहीं है, अंदर बाहर से एक ही है। दीदी से यही सीखा कि बाबा के घर में किस तरह से हमें सच्चाई सफाई से सेवा देनी है। तो उस सेवा में बाबा हमें इतनी शक्ति भरता है कि जितनी हम मेहनत करते हैं ना उसमें मेहनत नहीं लगती है, लेकिन आसानी से सेवा हो जाती है और बहुत ही अच्छे से अच्छी सेवा होती है। और मंजू दीदी की एक बड़ी विशेषता है कि वो किसी बात कोई भी उसके साथ परिस्थिति आए तो वो कभी घबराती नहीं है और कोई भी परिस्थिति में वो बाबा को साथ रख के, बाबा पर पूरा निश्चय रख के वो आगे चलती है। उसकी एक बड़ी विशेषता ये है, वो सीखा हमने कि कोई भी चीज़ हो योग से हम सॉल्व करते हैं। दीदी बड़ी योगी भी है, तो हमें भी यही बताती है कि कुछ भी हो जाए बाबा से कहो और बाबा से योग लगाओ। दीदी से हमने सीखा है कि जितना हो सके इतना कम बोलना और योग युक्त बोलना और कर्मयोगी बनकर चलना। सबकी विशेषता देखती है दीदी। दीदी ने कभी किसी को कुछ ऐसा नहीं बोला कि किसी को हर्ट हो जाए। दीदी सबको अच्छी तरह रखती है और मैंने भी मेरे परिवार में ऐसा ही गुण रखती हूँ कि सबकी विशेषता देखती हूँ। मेरा पूरा परिवार चल रहा है और आज मेरे परिवार के साथ साथ मेरे सगा संबंधी भी सब कहते हैं कि अच्छा है आप ज्ञान में चल रहे हो। सुकून